हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल के बारे में। लेटरल वेंट्रिकल क्या है? तो लेटरल वेंट्रिकल के बारे में आपको याद रखना है, इट इज़ अ टू इनरेगुलर कैविटी इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दो इनरेगुलर कैविटी है, उसे अपन कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? तो लेटरल वेंट्रिकल का फंक्शन है इज कम्युनिकेटिंग बिटवीन थर्ड वेंट्रिकल एंड द इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, मीन्स फोरामेन ऑफ मॉनरो। ओके, मतलब थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेटिंग करता है। किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? तो फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेटिंग करता है। ठीक है, अब उसके डिवीजन की बात करें तो लेटरल वेंट्रिकल जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है उसका सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, और उसके लोब पोर्शन दूसरा। तो एक सेंट्रल पोर्शन होगा। अब लोब पोर्शन फिर से तीन भाग में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट होता है एंटीरियर हॉर्न, सेकंड होता है पोस्टीरियर हॉर्न एंड थर्ड होता है इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, तो ये सिंपल आपको याद रखना है, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न। ओके, अब बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की। तो सेंट्रल पार्ट में आता क्या है, तो याद रखो कि सेंट्रल पार्ट की जब बात करें तो जब हम किसी भी पार्ट की अब बात करेंगे, सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे, लोब्स की बात करेंगे, तो हम क्या क्या उसमें लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी बाउंड्री की बात करेंगे। ये दो चीज़ों आपको लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट में फर्स्ट अपन बात करेंगे एक्सटेंड, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हुआ है वो, ठीक है। तो उसमें लिखना है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, मतलब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन मतलब फोरामेन ऑफ मॉनरो से, वो फोरामेन ऑफ मॉनरो से लेकर स्प्लेनियम पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, मतलब कॉर्पस कैलोजम का जो स्प्लेनियल पार्ट है, ओके, वहां तक क्या होता है, वो एक्सटेंड होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कॉर्पस कैलोजम के जो पार्ट है स्प्लेनियम तक उसमें। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे उसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री में आपको जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल का रूफ लिख रहे हो तो बाउंड्री में जनरली क्या आता है, कॉर्पस कैलोजम आता है, ठीक है। तो इसकी रूफ में बाउंड्री में देख लो कॉर्पस कैलोजम है। अगर मैं उसकी फ्लोर की बात करूं तो उसके फ्लोर में आपको लिखना है दो न्यूक्लियस आता है, एक तो है कॉर्डेड न्यूक्लियस और एक थैलेमस। कौन है? कॉर्डेड न्यूक्लियस और थैलेमस आता है। उसके अलावा थैलेमोस्ट्राइट वेन आती है। आपको मेन दो याद रखने हैं कि कॉर्डेड न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड थैलेमस, ठीक है। उसके बाद रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, अब मीडियल वॉल। उसकी जो मीडियल वॉल है वो किससे फॉर्म होती है? तो मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेप्टम पेलुसिडम एंड बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बॉडी ऑफ फॉर्निक्स और कॉर्पस कैलोजम ये दोनों रिलेशन में आने ही चाहिए दोनों वर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट के अगर रूफ की बात करें अपन तो उसमें अपन ने बोला कॉर्पस कैलोजम, और मीडियल वॉल की बात करें तो उसमें फॉर्निक्स। ये दो वर्ड कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल पार्ट। अब बात करेंगे एंटीरियर हॉर्न। तीन हॉर्न है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर हॉर्न। पहले बात करेंगे एंटीरियर हॉर्न के बारे में। तो एंटीरियर हॉर्न एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? तो एंटीरियर हॉर्न एक्सटेंड फ्रंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, मतलब फ्रंट में फोरामेन ऑफ मॉनरो से लेकर एक्सटेंड इनटू द फ्रंटल लोब, मतलब फोरामेन ऑफ मॉनरो से लेकर वो फ्रंटल लोब होता है हमारा, वहां तक एक्सटेंड होता है। सिंपल एंटीरियर हॉर्न, नाम की एंटीरियर मतलब एंटीरियर साइड होगा, हमारे में एंटीरियर साइड में क्या आता है, फ्रंटल वन आता है, सिंपली है। तो फोरामेन ऑफ मॉनरो से लेकर वो कहाँ जाएगा, फ्रंटल लोब तक जाएगा। इतना पता चल गया, सिंपल है। चलो अब उसकी बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। तो बाउंड्री में हम पहले बात करेंगे एंटीरियर बाउंड्री। ओके, तो एंटीरियर बाउंड्री में क्या है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेनु एंड रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। ओके, अब कौन कौन से पार्ट है कॉर्पस कैलोजम के? तो स्प्लेनियम, सॉरी, रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी एंड स्प्लेनियम। फोर पार्ट है उसके, रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी एंड स्प्लेनियम। सिंपल है, रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी एंड स्प्लेनियम। तो एंटीरियर साइड कौन कौन से होते हैं? तो जेनु और रोस्ट्रम एंटीरियर साइड होते हैं, सिंपल समझ लो आप। एंटीरियर साइड कौन कौन से होते हैं? जेनु और रोस्ट्रम होते हैं। मिडल साइड क्या आता है? मिडल साइड आता है बॉडी। और पोस्टीरियर साइड क्या आता है? तो पोस्टीरियर साइड आता है स्प्लेनियम। ओके, पोस्टीरियर साइड क्या आता है? स्प्लेनियम आता है।
ये आपको याद रह गया। अब एंटीरियर साइड कौन कौन से थे, रोस्ट्रम एंड जेनु थे। तो एंटीरियर बाउंड्री किससे फॉर्म होगी, तो रोस्ट्रम और जेनु से फॉर्म होगी। तो सिंपल वही लिखा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रोस्ट्रम एंड जेनु ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। एंटीरियर खत्म हो गया, अब बात है रूफ की। तो रूफ तो फिक्स है, कौन है, कॉर्पस कैलोजम। उसके बाद फ्लोर, तो फ्लोर में क्या है, कॉर्डेड न्यूक्लियस है। और मीडियल वॉल, तो मीडियल में क्या है, फॉर्निक्स है। अब सेंट्रल था, तो फॉर्निक्स में भी क्या है, कॉलम। जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, बॉडी। मतलब सेंट्रल पार्ट था वो बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बना रहा था। और जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट कौन बना रहा है, कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बना रहा है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट कौन बना रहा है, कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बना रहा है। तो ये दो खत्म हो गया, सेंट्रल पार्ट एंड द एंटीरियर हॉर्न। अब बात करेंगे पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न के बारे में। तो पोस्टीरियर हॉर्न तो लाई बिहाइंड द स्प्लेनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम एंड एक्सटेंड इनटू ऑसिपिटल लोब। सिंपल है। पीछे के बाद कौन सा, पीछे की साइड कौन सा था, मैंने बताया था स्प्लेनियम पार्ट आता है कॉर्पस कैलोजम का। तो स्प्लेनियम से लेकर पीछे, पीछे मतलब कौन सा बोन है, ऑसिपिटल बोन है, मतलब वहां ऑसिपिटल लोब है। तो कॉर्पस कैलोजम के स्प्लेनियम पार्ट से लेकर ऑसिपिटल लोब तक एक्सटेंड होता है। कौन सा वन होगा, पोस्टीरियर वन। सिंपल है। उसके बाद बाउंड्री, तो बाउंड्री में क्या है, तो फ्लोर एंड रूफ है। इसमें जो याद रखना है, इसमें फ्लोर है ना वही मीडियल वॉल बनाएगा, और जो रूफ है वही लेटरल वॉल बनाएगा। ठीक है, फ्लोर है मीडियल वॉल बनाएगा। एफएम याद रख लो आप, एफएम रेडियो आता है वो, कि फ्लोर है वो मीडियल वॉल बनाता है, और रूफ होता है वो लेटरल वॉल बनाता है। ठीक है, ओके। तो इसका फ्लोर कौन बनाएगा, मतलब मीडियल वॉल कौन बनाएगा, तो फॉरसेप्स मेजर, फॉरसेप्स मेजर। ओके। और उसका रूफ मतलब लेटरल वॉल कौन बनाएगा, तो टेपेटम ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, टेपेटम ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंफीरियर हॉर्न। तो इंफीरियर हॉर्न के बारे में क्या है, तो इंफीरियर हॉर्न बिगनिंग एट द जंक्शन ऑफ द सेंट्रल पार्ट विद द पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न का जो सेंट्रल पार्ट होता है, मतलब आगे की साइड एंटीरियर हॉर्न है, पीछे जाए तो पोस्टीरियर हॉर्न है। और पोस्टीरियर हॉर्न का भी जो सेंट्रल पार्ट है उससे इंफीरियर साइड जो एक्सटेंड होता है उसको अपन बोलते हैं इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, और इंफीरियर साइड मतलब अपन साइड में देखें तो इंफीरियर साइड कौन सा बोन है, तो इंफीरियर साइड है टेम्पोरल बोन। जो फोर बोन है उसमें टेम्पोरल बोन है, मतलब वहाँ कहाँ एक्सटेंड होगा, टेम्पोरल लोब तक एक्सटेंड होगा। सिंपल है। ओके, तो उसमें भी देख लेते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री है रूफ एंड फ्लोर। तो रूफ इज अ लेटरल वॉल। इसमें रूफ जो है लेटरल वॉल बनाता है, याद रखना होगा आपको। जनरली आप रूफ ऑफ फ्लोर लिखेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें रूफ लेटरल वॉल बनाता है। तो टेल ऑफ द कॉर्डेड न्यूक्लियस की जो टेल है वो, और एमिगडाल बॉडी, ये दोनों क्या बनाते हैं, रूफ बनाते हैं। और फ्लोर किससे होगा, तो हिपोकैम्पस। ओके, तो ये बाउंड्री हो गई, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होता है, हॉर्न है, सेंट्रल पार्ट है, उसका अपन ने डिवीजन देख लिया। अब इसकी क्लिनिकल क्या है, इसकी क्लिनिकल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी क्लिनिकल में पहला आता है वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन विजुअलाइज्ड बाय। अब जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसको ब्रेन में विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं अपन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है सीटी स्कैनिंग। सीटी स्कैनिंग थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि लेटरल वन में कोई दिक्कत है या नहीं, वैसा। उसके बाद एमआरआई है, सीटी स्कैन या एमआरआई है, इसका फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, सेकंड में है वेंट्रिकुलोग्राफी। ये वेंट्रिकुलोग्राफी ऐसा जब भी वर्ड आता है तो आपको याद रखना है कि ये रेडियोग्राफ, ये क्या है, तो ये रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एयर और ऑक्सीजन, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एयर और ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इज इंट्रोड्यूस वाया नीडल इनटू द लेटरल वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और अपन बात करें अगर ऑक्सीजन एंड द एयर, वो क्या करता है, नीडल थ्रू अपन लेटरल वेंट्रिकल में इंसर्ट करते हैं थ्रू इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। अब कैसे इंसर्ट, मतलब किसके थ्रू हम नेडल से इंसर्ट करते हैं। ओके, कोई पॉइंट तो होगा जहां से हम इंसर्ट करेंगे लेटरल वॉल में, तो वो पॉइंट एडल्ट में कौन सा और चिल्ड्रन में कौन सा है, तो एडल्ट में वो पॉइंट है बर हॉल, उसको बोलते हैं बर हॉल।
एंड द चिल्ड्रन में जो होता है उसको बोलते हैं लेटरल एंगल ऑफ एंटीरियर फ्रंटानेली, लेटरल एंगल ऑफ एंटीरियर फ्रंटानेली, और चिल्ड्रन में होता है उसको बोलते हैं बरहॉल। ठीक है, तो ये पहली हो गई विजुलाइजेशन वाली। उसके बाद दूसरा में है, अपन दूसरी बात करेंगे, उसमें है एयर एनसेफेलोग्राफी एंड न्यूमो इंसेफेलोग्राफी। ओके, इसमें क्या आता है, एयर और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस इनटू द सब एरेकिनॉइड स्पेस। इसमें क्या करना है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में इंट्रोड्यूस करना है। उसमें अपन आगे की जो टेक्निक थी उसमें अपन लेटरल वॉल में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, दोनों का डिफरेंस समझ लो। उसमें अपन लेटरल वेंट्रिकल में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इसमें अपन करेंगे सब एरेकिनॉइड स्पेस में इंसर्ट करेंगे एयर और ऑक्सीजन दोनों में से किसी को भी, थ्रू द लंबार पंक्चर थ्रू अपन करेंगे। एयर क्या करेगा, अब CSF को रिप्लेस कर देगा। एयर रिप्लेस द CSF विद इन द वेंट्रिकल्स एंड द सब एरेकिनॉइड स्पेस। अब सिंपल समझो, CSF को एयर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब CSF जहां जहां था सब एरेकिनॉइड स्पेस में, अपन को पता है CSF प्रेजेंट होता है, तो वहां क्या करेगा, वो CSF की जगह एयर और ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ऐसा क्यों होता है कि एयर CSF की जगह क्यों ले लेता है, तो कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। देखते हैं कि लेस डेंस देन एयर इज लेस डेंस देन द फ्लूइड और अ न्यूरल टिश्यू। मतलब क्या है कि एयर है, मतलब फ्लूइड है, अपन को पता है कि जो गैसी स्टेट है वो लिक्विड स्टेट से कम डेंस होता है। इस वजह से क्या होता है कि एयर है वो CSF की जगह ले लेता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। वेंट्रिकल्स ऐसा होने की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स एंड सेरेब्रल गायराई इजीली विजुलाइज हो जाते हैं। अब अगर उसमें एयर फील्ड है तो आप, अपन ने आगे बताया CT MRI ये सब करके आप देख सकते हो कि इसमें एयर फील्ड है, तो आप जनरली उसको विजुलाइज आसान तरीके से कर सकते हो। ओके, तो ये सिंपल लेटरल वेंट्रिकल था। थैंक यू।